यस सर। ओके, तो ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि कोई एक खास मतलब वो लैंग्वेज का भी वो नहीं है, ठीक है, फीचर नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में इसको वो कर सकते हैं, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं मेंबर, ठीक है। और कोई यस सर। खास आपसे प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हैं, जो कि हम लोग क्या चाहिए था, एक जैसे मान लीजिए एक ऑफिस ज्वाइन करते हैं आप, है ना, ठीक है, या अभी से आप पीजी में रह रहे हैं, है ना। तो यस सर। पीजी में क्या होता है कि किसी का घर होता है ना, ठीक है, तो आप तो उन्हीं लोग के साथ एक तरह से रहते हैं, ठीक है, व्हाट वी नो यस इज सर। एन, ठीक है। तो अभी यस कुछ ना सर। कुछ एडिकेट तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो यस सर। नियम या कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा वहां पे भी, कि वो लोग को बुरा नहीं लगे, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, यस ठीक है। सर। बिकॉज वो कोई फ्लैट तो नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट है वहां पे, है ना, ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ अ रूल एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, देयर आल्सो। तो सिमिलरली जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो कुछ तो छोटा सा चीजें होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, कि जो नेचुरली भी आता है, जैसे किसी सीनियर को मिलेगा तो उसको मतलब आप ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश कीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे करके मतलब और भी चीजें होगा, जैसे आपको जाके अटेंडेंस बनाना ही है, ठीक है, एंड देयर बी मेनी थिंग्स, तो ऑब्वियसली सर्टन थिंग्स विल बी रूल्स, रिमेंबर, ठीक है, बट सर्टन थिंग्स आर पैटर्न्स देयर जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे अगेन दिल बी ऑफिसेज जहाँ पे आपको लंच मिलेगा, ठीक है, बट मान लीजिए वहां का मतलब खाना आपको नहीं सूट हो रहा है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैरी होम फूड, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये भी एक तरह का पैटर्न हो गया वहां पे। तो ठीक है, यस तो सर। पैटर्न इज समथिंग जिसको कि आपको मतलब ऐसे फॉलो करना है ना। तो देखिए ऑल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, मतलब आप कभी भी इनका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, सी प्लस में कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं, यू कैन डू इट इन पाइथन ऑल्सो, यू कैन डू इट इन पीएचपी ऑल्सो, तो हम भी वही करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेजेस को इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नॉट एवरी डे विल यूज द सेम लैंग्वेज, ठीक है, कोशिश करते हैं दूसरा सा लैंग्वेज भी यूज करेगा, बिकॉज अभी तक पाइथन और पीएचपी का पर्सनली मुझे, ठीक है, ओपी पार्ट बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं उसमें, है ना, ठीक है, बिकॉज हम नहीं लिखते हैं ना ओपी प्रोग्राम्स वहां पे, जितना पीएचपी हमने लिखा है अभी तक तो पीओपी कर रहे हैं, अभी भी कंस्ट्रक्टर अगर हमको लिखना पड़ता है तो दिक्कत हो जा रहा है कभी कभी वहां पे, है ना, ठीक है। तो वी शुड ट्राई यस सर। कि मतलब उसका सिंटेक्स तो ब्रश अप हो जाए थोड़ा सा, है ना, उसका सिंटेक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो कोशिश करना चाहिए वहां पे भी, ठीक है। और उसके बाद में ये भी बात वो चेक कर लेना होगा कि भाई ये इट्स स्टैंडर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा उसमें ये सब चीज चल जाएगा, तो वी हैव टू सी, ठीक है, और उससे ये भी होगा कि कौन सा लैंग्वेज कितना स्टैंडर्ड है ये भी पता चल जाएगा हम लोग को, है ना। तो दो दे माइट टेक अ लिटिल मोर वर्क देन एडहॉक सॉल्यूशंस, रिमेंबर, ठीक है, मतलब वो पैटर्न को मतलब इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, बट द एक्स्ट्रा एफर्ट इनवेरिएबली पेज, ठीक है, डिविडेंड्स इन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, याद रखिएगा ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो वंस यू अंडरस्टैंड, ठीक है, द डिजाइन पैटर्न एंड हैव, अच्छा अगेन सिंपल सा चीज, एक और पैटर्न का हम डिस्कस कर लेते हैं, अचानक याद आया मुझे, जैसे स्कूल में है ना हमारा जो नोटबुक्स रहता है, ठीक है, तो आजकल तो देखिए ये चीज, ये पैटर्न इतना पॉपुलर हो गया है, ठीक है, कि द नोटबुक कंपनीज ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग पहले से ही डाल के दे दे रहा है, जैसे ये डेट और पेज नंबर रहता है ना उस पे, पेज पे यहाँ पे राइट साइड में जाके देखते हैं आजकल, तो जैसे क्लासमेट यस सर। वगैरह ने इंट्रोड्यूस किया था इसको कि डेट, ठीक है, एंड पेज नंबर, ठीक है, तो दीज टू थिंग्स ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे दे देता है, ठीक है। और अभी भी हमारा आदत है कि ये लेफ्ट साइड में जाके हम लोग क्या करते हैं, क्लास वर्क या होमवर्क नॉर्मली लिखते हैं ना, तो वो तो खैर ऐसे करके टैग कर देते हैं, तो हो सकता है बाद में फ्यूचर में क्या होगा कि कुछ कंपनी आएगा जो कि इसके लिए भी हमको ये दे देगा, मतलब ऑप्शन दे देगा, ऑप्शंस। ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लास वर्क या होमवर्क मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, एंड लाइक दैट। तो ये देखिए ये भी तो एक पैटर्न ही हो गया ना, कि पैटर्न फॉलो किया जाता था शुरू में, ठीक है। तो अगेन वन मोर पैटर्न वी हैव सीन इन स्कूल्स की, जैसे बोर्ड में है ना लेफ्ट हैंड साइड में एट द टॉप क्या होता था कि क्लास का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, डेट भी समटाइम्स, ठीक है, एंड उसके बाद में कितना एब्सेंट है कितना प्रेजेंट है नॉर्मली लिखा जाता था ना। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, तो वहां पे क्या था, द हेडमास्टर वाज वेरी वेरी इनोवेटिव एक्चुअली, ठीक है। मैं तो सोचता हूँ कि मेरा जो जो 10 किया मैंने जहां से, या मैंने +2 किया, वो सब स्कूल से मुझे ज्यादा अच्छा वो स्कूल लगता था एक्चुअली में, इनोवेशन के मामला में। द हेडमास्टर वाज रियली इनोवेटिव एक्चुअली, रियली इनोवेटिव, ठीक है। तो उनका बहुत चीजें मुझे बहुत पसंद था एक्चुअली में, द राइटिंग एक्चुअली, ठीक है, उन्होंने हमेशा फाउंटेन पेन यूज किया, दूसरा पेन ही यूज नहीं किया एक्चुअली, मैंने देखा था उनके पॉकेट में हमेशा दो तीन मतलब कलर का वो पेन होता था, तब एक चाइनीज पेन आता था, अगर आप लोग को पता ना आपने यूज किया कि नहीं किया, ठीक है, तो हम लोग चाइनीज पेन बोलते थे उसको, एंड इट वाज इम्पोर्टेड एक्चुअली, और एक कंपनी था पता नहीं, ठीक है, क्या नाम से, चाइनीज पेन बोलते थे, ठीक है, इसको हम लोग, है ना। तो ये था एग्जैक्टली दिस वाज अ पेन, ठीक है, तो इसी तरह का इसमें निब वगैरह होता था,
ये देखिए अजीब सा नहीं यस सर, ये बोलता था, चाइल्डहुड में तो सच यूज में किया यूज ना, किए हैं सर। तो हम लोग ने भी यूज यस किया सर। था इसको। तो अब मेरे प्रिंसिपल के पॉकेट में नॉर्मली यही रहता था, दो दो तीन कलर का, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, एक रेड रहता था, एक ग्रीन, एक ब्लू, ऐसे करके वो भी रखते थे हमेशा, ठीक है। तो अब आई थिंक मतलब दे वे ओरिजिनल फ्रॉम चाइना, ठीक है। और पैटर्न इस तरह का था, और एक कंपनी भी था चाइनीज टाइप से, जो कि देखिए विंटेज यहाँ पे। तो इसको हीरो पेन भी बाद में बुलाया जाने लगा था, बट हीरो पेन एक्चुअली दूसरा ही होता था एक ब्रांड का, तो वो थोड़ा सा अलग होता था। HER उसका निबी अलग होता था, ठीक है। तो मैंने 2 साल शायद हीरो पेन यूज किया था, तो ये सब नहीं था वो, इसको भी हीरो पेन ही बुलाया जा रहा है, बट उसका निब एकदम अलग था जो मेरे पास में हीरो का एक था, ठीक है। तो इट वाज समथिंग लाइक दिस यहाँ पे ना, ठीक है, ऐसे करके। तो शायद हीरो पेन गोल्ड हो जो है मेरे पास में। तो फॉर 2 years, ठीक है, आई हैड यूज दैट पेन, ठीक है। बहुत ही अच्छा पेन था एक्चुअली में। तो देखिए, तो ये हमेशा क्या करते थे, ऐसे ही पेन से लिखते थे हमेशा, ठीक है। तो इट वाज लाइक यस दिस, ये सर। टाइप का था मेरे पास में पेन, ठीक है। आई थिंक दिस वाज द वन, इस टाइप कुछ पेन था। तो ओके, तो ये करते थे। एंड ये इनोवेशन इनमें भी था कि उन्होंने क्या किया था, हर बोर्ड में पेंट ही करवा दिया था लेफ्ट साइड में, ठीक है। हर बोर्ड में बहुत सुंदर से वो पेंटर को बुला के बोर्ड पेंट करवा दिया था, जहां पे डेट डैश 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 करके था, ठीक है, प्रेजेंट एब्सेंट ऐसे करके, टोटल स्ट्रेंथ ऐसे करके लिखवा दिया था वहां पे ना, कि आप मतलब आपको वो सब चीज लिखने का जरूरत नहीं है, खाली जाके वो फिल कर देना है ब्लैंक, ठीक है। कि हर मतलब दिन जाके टीचर को फिल कर देना है कि आज डेट इतना है, आज प्रेजेंट इतना है, एब्सेंट इतना है, टोटल स्ट्रेंथ इतना है, ऐसे करके, ठीक है, ये फिल कर देना है। तो देखिए वो भी एक तरह से पैटर्न को क्या क्या इंप्लीमेंट कर दिया गया था, है ना, ठीक है। तो देखिए पैटर्न होने से क्या होता है, चीजें समझाना भी आसान हो जाता है, ठीक है, चीजें समझाना भी आसान, सबसे बड़ा चीज तो वही कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। ऑल यस राइट सर। देन, तो वही यहाँ पे बोला कि आपका लाइफ आसान हो जाएगा वंस यू अंडरस्टैंड, ठीक है, द डिजाइन पैटर्न्स एंड, ठीक है, हैव हैड एन ठीक है, एंड नॉट जस्ट दिस, ठीक है, एक्सपीरियंस विद देम, यू वोंट एवर थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इन द सेम वे, यू विल हैव इनसाइट्स दैट कैन मेक योर ओन डिजाइंस मोर फ्लेक्सिबल, मॉड्यूलर, दिस, ठीक है। तो चलिए, तो करने के बाद में हम लोग को पता चलेगा। A warm, a word of warning and encouragement, ठीक है। Don't worry if you don't understand this book completely on the first reading, है ना। We didn't understand, ठीक है, it all on the first writing, ठीक है। Remember that this isn't a book to read once, ठीक है, and put it on a shelf. We hope you'll find yourself referring to it again and again for design insights and for inspiration, remember, ठीक है। In fact, let me tell you something, ठीक है, यस सर। कि ये जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ये मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था। आज भी मैं नहीं बोल सकता कि मुझे पूरा आता है बोल के, ठीक है। इट मे हैपन कि शायद इसका और भी मीनिंग होगा, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, इसका और मीनिंग भी हो सकता है। बट दिस वर्ड, क्योंकि ये आप देखिएगा किसी को देखिएगा नहीं समझाता है ये, ठीक है। एनकैप्सुलेशन इज वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो अगर आपने क्लास बनाया जिसमें आपने प्राइवेट डेटा बनाया हुआ है, इसका मतलब है दैट इज एनकैप्सुलेशन, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है ना। और बाकी का भी यस सर। जैसे इनहेरिटेंस इज वेरी सिंपल, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म भी हमको दिखता है काफी सिंपल है, ठीक है। तो बट अगेन पॉलीमॉर्फिज्म का जो मीनिंग थोड़ा सा जावा में अलग है, एंड हियर इट इज डिफरेंट, ठीक है। सी प्लस में एकदम डिफरेंट है। सी प्लस में 2 पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया जाता है, कंपाइल टाइम, रन टाइम, ठीक है। जावा में ऐसा कुछ नहीं है। जावा में एक्चुअली में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज द पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली, ठीक है, जो इंटरफेस को आप यूज करते हैं, ठीक है। और आप मतलब वर्चुअल क्लास, सॉरी, वर्चुअल फंक्शन टाइप का जो फीचर है उसको इंप्लीमेंट जब करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, ठीक है। तो मीनिंग थोड़ा चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि मीनिंग इज सेम इन सी प्लस प्लस एंड जावा, है ना। तो ये भी एक कारण है कि जो वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा कम समझ में आता है हम लोग को। तो अब देखिए, जैसे ये जो था हमारा एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस, इट वॉज सिंपल। वहां पे बोला जा रहा था कि क्लास जो होता है वो एब्स्ट्रैक्शन है, सिंपली, है ना, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी का एक एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट के साथ तो एक्चुअली बहुत सारा डेटा कैरी होता है, स्टूडेंट मतलब दुनिया भर का डेटा है ना। लेकिन जब आप प्रोग्राम में यस एक सर। स्टूडेंट को ढालते हैं, तो आप सारा का सारा डेटा तो उसका नहीं ढालते हैं ना। नो आप सर। कुछ मतलब जो उस सिस्टम के साथ में रिलेवेंट होता है उतना ही डेटा को क्या करते हैं, आप डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई अ क्लास इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है, ये बोला जाता था, ठीक है। एडीटी जो हमने बहुत बार वो देखा हुआ है, ठीक है। तो क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, है ना, इस तरह से। बट जब आप आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ जोड़ के देखा गया है, ठीक है, इंटरफेस के साथ जोड़ के देखा गया एब्स्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो मतलब एब्स्ट्रैक्शन मींस एक्चुअली यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड यूजिंग इंटरफेस। अभी का मतलब ये हो गया कि कितना ज्यादा आप इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, कितना ज्यादा आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। एंड बहुत बार ये भी बोला जाता है कि मोर देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ट्राई टू यूज इंटरफेसेस, ठीक है, इंटरफेसेस आपको यूज करना चाहिए ज्यादा, है ना। तो लाइक दैट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, है ना, इस तरह से चीजें हैं। यस सर। तो इसीलिए वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक चीज को आप एक बार पढ़ के नहीं छोड़ सकते। तो हो सकता है कि इसका एक मीनिंग आपको कुछ समझ में आए, जैसे कि आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग,
ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मुझे इतना ही समझ में आता था इसके बारे में, ठीक है, कि ऑपरेटर को नया मीनिंग देना है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। ऑपरेटर OVER LOADING, ठीक है, गिव न्यू मीनिंग टू एन ऑपरेटर। टीचर ने भी यही बात बोला था, मुझे एकदम याद है अभी तक अच्छा से, ठीक है। बस ये है ना, एंड इनफैक्ट आई रिमेम्बर टीचर ने जो प्रोग्राम दिखाया था हम लोग को, ठीक है, एक तो बुक से प्रोग्राम दिखा दिया था और एक प्रोग्राम हमने बोला था नहीं समझ में नहीं आया आप अलग से दिखाइए, ठीक है। तो टीचर ने जो प्रोग्राम दिखाया था ये दिखाया था कि मतलब A-B को, ठीक है, A+B करके दिखाया हुआ था, ठीक है। मतलब ये उन्होंने कर दिया था एक तरह से लाइक दिस, ठीक है, कि मतलब माइनस को यूज करके प्लस का, जैसे मान लीजिए इफ A इज इक्वल टू, एंड बहुत साल तक मैं भी इसी एग्जांपल को यूज करता था व्हेन आई वाज टीचिंग आल्सो, बहुत साल नहीं, साल 2 साल तक मैंने इसको यूज किया, ठीक है। तो a इक्वल टू 10 सपोज, ठीक है, एंड b इक्वल टू 20 है ना। तो अगर a-b लिखते हैं तो नेचुरली क्या होना चाहिए, एंड सपोज ये दोनों ऑब्जेक्ट की तरह इंप्लीमेंटेड है, इंप्लीमेंटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ INT, ठीक है, ये लोग INTEGR इंटीजर क्लास का टाइप है दोनों, है ना, ठीक है। तो जो हमने इंटीजर क्लास बनाया हुआ INTEGR, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर a-b लिखे तो नेचुरली क्या होना चाहिए था, ये आना चाहिए था हमको -10, ठीक है, दैट इज द नेचुरल, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आया था 30, मतलब अंदर में जो हमने ओवरलोड किया था इसको A और B को, ये माइनस को, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ माइनस हमने प्लस का इंप्लीमेंटेशन कर दिया था, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, अब अगर आप बुक्स को देखिएगा, इफ यू गो थ्रू द बुक्स, बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी ऑपरेटर के सिमेंटिक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमेंटिक मींस मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर, है ना। तो यू कैन नॉट, ये यू शुड नॉट रादर, है, ठीक है, कैनॉट तो नहीं था क्योंकि आप चाहने से कर सकते थे, है ना। देखिए यहाँ पे हुआ, माइनस का सिमेंटिक्स आपने बदल दिया, माइनस नेचुरली इज माइनस, है ना, सबको मालूम है मैथमेटिक्स में माइनस क्या होता है, वो घटाता है, ठीक है, बढ़ाता थोड़ी ना है। बट यहाँ पे आपने ठीक उसका सिमेंटिक्स को उल्टा कर दिया, ठीक है। हाँ, देयर वाज वन मोर यस पॉइंट सर। रिटन, कि ये तब पता चला जब मैंने बुक को बार बार पढ़ा, इनफैक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जब भी मैं पढ़ाता तो बुक फॉलो, जैसे अभी मैंने बुक ये पकड़ा है ना, तो एक बार आप पढ़िएगा ना तो दे में बी मेनी थिंग्स दैट, ठीक है, आपने एक एक लाइन पढ़ा, एक एक लाइन समझा भी, बट यू कैन नॉट रिमेंबर देम, ठीक है। ये कोई गारंटी तो नहीं कि आप एक एक लाइन रिमेंबर कीजिएगा यहाँ से, है ना, ठीक है। जैसे अभी भी हमने पढ़ा, यहाँ से हमने शायद 100 लाइन्स पढ़ लिया होगा अभी, ठीक है, या 50 लाइन पढ़ लिया होगा, बट ऑल द 50 लाइन्स यू डोंट रिमेंबर, ऑल दोज 100 लाइन्स यू डोंट रिमेंबर, या जो एसेंस था ऑथर का अभी शायद उतना समझ में नहीं आया होगा वो, ठीक है, बिकॉज हमारा दिमाग प्रिपेयर नहीं था, हमारा दिमाग मेच्योर नहीं था अभी, है ना, उतना कि मतलब उसको समझा जाए, ठीक है। तो देखिए, मेच्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मेच्योरिटी का एज से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकता कि आई एम यस सर। मोर मेच्योर देन यू, ये सब चीजें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेच्योरिटी मींस आपको उस कॉन्टेक्स्ट में कितना समझ है एक्चुअली, ठीक है ना। दे में बी अ वेरी एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसने मान लीजिए 30 साल 40 साल काम कर लिया, ठीक है, बट उन्होंने जिस फील्ड में काम किया उसमें ये नहीं आता था, डिजाइन पैटर्न वगैरह नहीं आता था, ठीक है ना। और कोई बहुत बड़ी कंपनी में भी काम नहीं किया, मान लीजिए छोटा सा कंपनी में काम किया, ठीक है ना। अब उन लोगों के साथ में ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, आई नो दिस काइंड ऑफ पीपल एक्चुअली, ठीक है। तो जो छोटा मोटा IT कंपनी में आज भी काम करते हैं, ठीक है, और जहाँ पे वो ओवरऑल वही है जो भी है वहाँ पे, तो ये IT कंपनीज नॉर्मली वेबसाइट्स वगैरह बनाती है, ठीक है। तो अभी भी ये लोग से जब बात कीजिएगा, ठीक है, दिल टॉक अबाउट, मतलब ये वो लोग, ठीक है, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करता है, बट दे विल ओनली टॉक अबाउट द फ्रंट एंड कंपोनेंट्स, मतलब साइट कैसा दिखना चाहिए, बस उसी पे वो लोग ध्यान देता है। एंड दे डोंट यूज UI UX टूल एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज इनके लिए तो बहुत जरूरी है ना UI UX टूल, इनको यूज करना चाहिए एक्चुअली, यस बट दे सर। आर नॉट कंसर्न एट ऑल, ठीक है। ये लोग कोई UI UX ऐसा कुछ टूल वगैरह ये लोग यूज नहीं करता है ना, ठीक है। तो अभी क्या है, बिकॉज ये लोग अपडेटेड नहीं रह रहा है, ये लोग खुश है, जितना जानता है उतना खुश है, प्लस जहां है ये लोग, है ना, या जहां काम कर रहा है वहां अभी लोग, जैसे अभी हम लोग भी है, ठीक है, मैं जहां पे हूँ, असल में यहाँ पे बेवकूफ अगर बनाया जाएगा ना लोगों को, ठीक है, देन आई थिंक चलेगा चीजें, बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस पीपल, मतलब मेरा जान पहचान में कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने बोला कि आप कैसा भी सॉफ्टवेयर बना के दे दीजिए, हम लोग बेच देंगे उसको, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये कैसा भी, इनफैक्ट आई नो सम पीपल ऑल्सो, जैसे कुछ LIC का, मतलब एजेंट्स को और ऑफिसर्स को मैंने पढ़ाया हुआ था, ठीक है, एक बार, है ना, आज से लगभग 4 साल 5 साल पहले। तो उस समय में क्या था कि एक पटना की कंपनी ये लोग को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती थी, जिसमें जो भी LIC का नया प्लान्स होता था ना, उसका उसका सारा चीज एक जगह में रहता था, मतलब अगर किसी क्लाइंट को ये लोग को बता के देना है कि इस प्लान का क्या फायदा है नुकसान है, तो वो लोग वहीं पे डाल के सारा चीज कर सकता था, ठीक है ना। सेम थिंग यू कैन डू इन एक्सेल ऑल्सो, आप एक्सेल में भी चाहने से कर सकते हो सब चीजों को, अगर आपको एक्सेल आता है तो, बट ये एजेंट्स को एक्सेल थोड़ी ना आता है, ठीक है। बहुत लोगों ने लैपटॉप यस लेके भी सर। रखा है, तो वो लोग सिर्फ उसके लिए कि क्लाइंट का पेमेंट कर दे या अपना कमीशन वगैरह देख ले, उसके लिए मतलब LIC के पोर्टल में जाते हैं और वहां से करा लेते चीजें, है ना। बट ये जो कंपनी थी, मतलब इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर था एक्चुअली में, इसको तो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बोलेंगे, मैं फालतू सॉफ्टवेयर नहीं बोलूंगा इसको, ठीक है।
बट ये चीज LIC अपने लेवल पे कर सकता था एक्चुअली में, ठीक है। LIC अपने वेबसाइट में ही ये फीचर फीचर दे सकता था, ठीक है, बट ये नहीं कि LIC ने अपने लेवल पे। तो इन कंपनीज को मौका मिल गया, एंड एक ऐसा सॉफ्टवेयर। और क्या होता था कि साल का 10,000 रुपए से, वो लोग मुझे बता रहे थे, साल का 10,000 रुपया ये लोग से लेता था, ठीक है। तो ये भी नहीं कि आपने परमानेंट खरीद लिया उसको, ठीक है। तो बट यूल हैव टू पे रेंट एवरी ईयर, यूल हैव टू पे रेंट, बिकॉज उसमें मेंटेनेंस होता था सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो वेरी गुड मार्केटिंग एक्चुअली वहां पे, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप, तो बाद में जब वो लोग रियलाइज हुआ कि एक्सेल में भी आसानी से काम हो जाता है, तो वो लोग फिर बोलने लगा नहीं, कंपनी तो बेवकूफ बना रही है हम लोग को, ठीक है। नाउ आई डोंट नो, अब मैंने तो सॉफ्टवेयर देखा भी नहीं था एक्चुअली में, ठीक है। तो आई कांट से अबाउट द फीचर्स, क्या फीचर्स था नहीं था प्रॉपर। बट वो लोग बोलते थे कि जो आप सिखा रहे हैं ना सर यहाँ पे, वही चीज हम लोग को वो सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है। कि हम लोग ऐसे ऐसे करके एज डाल देते हैं आदमी का, और ऐसे ऐसे करके उसका मेच्योरिटी पता चल जाता है, मतलब वो अमाउंट पता चल जाता है, ऐसे करके जो कि आप ये बता दिए, इससे भी हम लोग कर सकते हैं चाहने से आराम से, ठीक है। और हमको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो आई डोंट नो दे हैव शिफ्टेड और नॉट, ठीक है। उन लोग ने एक्सेल में शिफ्ट किया कि नहीं किया, या क्या किया, बाद में मैंने कोई फीडबैक तो लिया नहीं ये लोग से इस चीज के बारे में, ठीक है। बट देखिए, तो ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए अभी से वो लोग का काम बंद होगा, लेकिन पहले तो कमाया ना उन्होंने, ठीक है। कमा के अपना कुछ ना कुछ तो एस्टेब्लिशमेंट कर लिया एक्चुअली में ना, ठीक है। और हो सकता है कि उसमें फीचर और भी होगा, ये लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। तो जब ये लोग मान लीजिए रिन्यू नहीं करने जाएगा, तो लोग समझाएगा, वो लोग उस फीचर्स को निकाल के लाएगा, बोलेगा कि मतलब आप तो एक्सेल में इतना ही कर सकते हैं, बट इसमें हम ये भी दे रहे हैं, ठीक है, लाइक दैट है ना। तो ये यस चीज सर। है, ठीक है। यस सर। तो चलिए एनीवेज, ठीक है। कि मतलब वो यहाँ पे बोला है कि बार बार आपको करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तो ये वो, जैसे अभी क्या होता है कि मेनी टाइम्स, ठीक है, स्टूडेंट्स दे कम टू मी, सी सीखने के लिए आते हैं बहुत लोग, ठीक है। और ऑब्वियसली अब मैं कोई चीज को एकदम सिंप्लीफाई इतना नहीं करता हूँ कि उसका मीनिंग खत्म हो जाए, मतलब आपको ये भूल जाए आप। जैसे मैं तो सबसे पहले सबको, जो भी मुझसे बोलता है कि मतलब ये, चलिए जो इंजीनियरिंग का बात करता है तो वो तो अच्छा स्टूडेंट है, तो उनको तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बट जो स्टूडेंट BCA करने आने बोलता है ना, मैं पहले पूछता बैकग्राउंड क्या है आपका और मार्क्स कितना है, ठीक है। और उसके बाद में बोलता देखो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके इस फील्ड में कुछ होगा, अदरवाइज BCA विल बी इक्वल टू BA, है ना। हालांकि ये लाइन थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। कि BA को हम लोग किस हिसाब से कम आंकते हैं, एक्चुअली BA इज अ वेरी गुड कोर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो मतलब BA पढ़ के आप IAS भी बन सकते हैं ना, UPSC भी क्रैक कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि BA में कुछ नहीं होता है। बट असल में यस सर। हमारा सिस्टम ने BA को इतना कमजोर बना दिया है, इतना खराब बना दिया एक्चुअली में, ठीक है। कि आज मतलब उसका कोई एक तरह से रुतबा ही नहीं है, ठीक है। मतलब BA सिर्फ यस सर। JNU वगैरह ने जिंदा रखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। JNU वगैरह में BA क्या है, जिंदा एक तरह देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो बट अदरवाइज यस सर। बाकी कॉलेज ने तो खत्म ही कर दिया उसको, ठीक है। यस बट सर। ठीक है, इनफैक्ट द कोर्स इज वेरी नाइस, ठीक है। उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उसके अंदर में ना, अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो चलिए मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर शाम को यस कंटिन्यू सर। करते हैं। तो यही दो चार यस दिन सर। पहले यही लेके, ये इस वीक को पूरा यही लेके चलते हैं, जितना पैटर्न हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस सर। और सर थियोरेटिकली ना सर, कि प्रैक्टिकल हाँ, विथ? नहीं नहीं, प्रैक्टिकली भी, मतलब कुछ वो क्लासेस वगैरह भी बना के देख लेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। कि मतलब जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे एग्जाम्पल से तो कहाँ चलेगा, है ना। यस सर। सर पहला फोकस क्रिएशनल पे रहेगा, देन मतलब वो 7 वाला जो है उस हाँ, पे एक भी? बार तो देख लेते नीचे जाके, कि जैसे मतलब ये, जैसे ये आगे देखिएगा तो इन लोगों ने बोला हुआ है कि अगर एक बार, है ना, जैसे ये रहा, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे यस बोला सर। है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ये नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस डिजाइनर नहीं है, तो नहीं, आप क्या कर देन सकते हैं, स्टार्ट। तो पहले आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे करके, है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड ओके यहाँ पे सर। रिकमेंडेशन है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बट मैंने कहीं नहीं देखा है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से सिखाते हैं, बट लेट्स सी, है ना। जैसे फैक्ट्री मेथड बहुत यस बार सर। आता है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे यस सर। हम चलिए इसी को फॉलो करते हैं एक बार, कि लेट्स ट्राई एंड सी यस व्हाट सर। इज एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, है ना, फिर उसके बाद में सर इस पे आते हैं। फैक्ट्री और हाँ फसाद, फैक्ट्री और फसाद ज्यादा देखें सर कंपेयर टू अदर सर, और सिंगलटन। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, है ना। यस सर। तो अभी जैसे यहाँ पे ये बोला है कि ये सबको पहले मतलब देख लीजिए बोल के, कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, अडेप्टर, कंपोजिट, डेकोरेटर, ठीक है, और उसके बाद में ये सब, और फिर आप धीरे धीरे उसके बाद में क्या कीजिए, ये मूव आगे करिए जाइए, अदर्स है ना, पे। ठीक है। तो ठीक है, यस सर। फाइन। हम वो फसाद को भी डालेंगे, ठीक है, बिकॉज हमको यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो उसको भी डाल के यस करने की सर। कोशिश करते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय सर। बाय बाय।